बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो याकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर और इनके आल और तमाम सहाबा पर रहमत सलामती बरकत नाजिल फरमा। प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप पर अल्लाह की रहमत मूसलधार बारिश की तरह ज़रूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे रब्बे करीम आपको ज़रूर अता करेगा। आज का ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बीमारियों का शिकार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है, दवाइयाँ खा खा कर तंग आ चुके हैं। तो ऐसे लोग इस वजीफ़े को करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फ़ज़ल से, अपनी रहमत के सदक़े हर तरह की बीमारी को जड़ से ख़त्म फरमा देगा, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी को निकाल देगा और आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। मौत के अलावा हर बीमारी से शिफा होगी, मेडिसिन से जान छूट जाएगी। आपने इस वजीफ़े को इसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपको बताया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी और बीमारियों से निजात मिलेगी। बीमारी के अलावा ऐसे लोग भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं जो शख्स परेशानियों का शिकार हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, मुश्किलात का सामना है, मक़ासीद में कामयाबी नहीं मिल रही और दिल में सुकून नहीं है, दिल में वसवसे आते हैं। तो इन तमाम मसाइल के लिए इस वजीफ़े को करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें। आपके साथ साथ वो लोग जिनकी हाजत पूरी नहीं हो रही और जिनके दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ऐसे लोग भी इस अमल को ज़रूर करें। ये बहुत ही मुजर्रब है और इसकी फजीलत और इसके बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। इसके बरक़ात से आपकी हाजत भी पूरी होगी और आपकी दुआएं भी कबूल होंगी। परेशानियाँ, मुश्किलात से आपको निजात मिलेगी, दिल को सुकून मिलेगा। हर ला इलाज बीमारी का ये इलाज है। आपने बस इस वजीफ़े को मिस नहीं करना है और पूरे यकीन के साथ करना है। ये अमल आपने कैसे करना है मुकम्मल तफसील से जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाई और बहनों, आज की अमल के जानिब इस अमल का तरीका आपने गौर से मुलाहिज़ा करना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये अमल कुरान पाक की एक सूरत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नाम का अमल है और इस अमल में आपने 3 मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ करने हैं और तीनों का तरीक़ाकार आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये तीनों वज़ाइफ़ बहुत ही ख़ास और मुजर्रब हैं, जिसका ज़िक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इन वज़ाइफ़ को तवज्जो से मुआज़िली फ़रमा लीजिए। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इसको बावज़ू हालत में ही करना है और दिन में आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर लें। आपने करना ये है कि 1 गिलास पानी पहले से ले लेना है और ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहां आपको कोई तंग ना करे और आपको यकसुई हासिल हो। ये पानी सामने रख कर जा नमाज पर बैठ जाइए। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और उसके बाद आपने 313 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। 313 मरतबा इस सूरत की तिलावत करनी है। इस सूरत का विर्द मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक या सलामु या विर्द भी 313 मरतबा करना है। इसके बाद आपने दोबारा 3 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है और पानी के गिलास पर आपने दम कर देना है। पानी पर फूंक मार देनी है और अल्लाह से दुआ मांगना है। अगर ये अमल आपने खुद अपने लिए किया है तो ये पानी आप पी लेंगे और अगर किसी और के लिए किया है तो फिर ये पानी मरीज़ को पिला दीजिए। 21 दिन तक इस अमल को कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, दवाइयों से जान छूट जाएगी। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। 21 दिन इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो सारे फ़वाइद हासिल होंगे जिनका ज़िक्र आपके साथ किया गया है। प्यारे भाइयों, आज का जो वजीफ़ा दूसरा है उन लोगों के लिए है जो गमों और परेशानियों का शिकार हैं, दिल को सुकून नहीं मिलता, तो वो इस वजीफ़े को इस तरीके से करें। ये वजीफ़ा नमाज असर के बाद उसी जगह पर बैठकर करना है। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ आपने 1000 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये अमल मैंने खालिस तेरी रज़ा के लिए किया है,
تو اپنی رضا میں مجھے راضی فرما اور میری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی غم ہیں، ان کو دور فرما۔ غموں کو دور فرما کر ہمارے دلوں کو سکون اطمینان کے ساتھ بھر دے۔ یا اللہ ہماری ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ اس وظیفے کے نتائج دیکھیں گے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 7 دن تک کرنا ہے۔ روزانہ نماز عصر کے بعد اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اگلا جو وظیفہ آپ کو بتانے والی ہوں ان لوگوں کے لیے ہے جن کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، جن کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، سخت پریشانی مصیبت میں مبتلا ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دلی مراد پوری ہو جائے، ان کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو کریں۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، تو ہی حاجت کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو میری بھی حاجت کو پوری فرما، میری ہر خواہش کو پورا فرما، ہر نیک اور جائز دلی مراد کو پورا فرما، اور ہماری ہر مصیبت کو دور فرما۔ اپنا دل کا حال اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، مشکلات دور ہوں گی اور بیماریوں سے آپ نجات پائیں گے۔ اس عمل کو بھی آپ نے 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، بات ساری یقین کی ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ ان وظائف کو کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، تب تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ جس طرح سے یہ ایک بچہ اپنی ماں کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ماں اس کی بات پوری نہ کر دے، اسی طرح سے آپ کو یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ جب تک مراد پوری نہ ہو اللہ سے مانگتے رہنا، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل روحانی معلومات کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔